हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो समर सीज़न चल रहा है, सो व्हाई नॉट मेक सम होममेड डिलीशियस रॉ मैंगो अचार। ये अचार खाने में इतने डिलीशियस और इतने इजी है बनाने में कि इसे कोई भी बना सकता है। सिंपली आपको लेना है रॉ मैंगोज़, उसे कट कर ले, उसकी सीड्स निकाल ले और उसे कुछ इस तरह स्क्वायर शेप में कट करके अब हम इसे डालेंगे चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से ही फाइनली चॉप कर लें, और अगर चॉपर है तो अच्छी बात है। अब मैं उसमें मैंगोज़ को डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी एकदम फाइनली। बस ये कुछ सेकंड्स में ही चॉप हो जाएंगे चॉपर में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको चॉप करना है। देन हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम लेंगे ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिलीज़ आप अपने हिसाब से ले, आपको कितना तीखा पसंद है, कितना आपको तीखा सहन होता है खाने में। तो मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं, ऑलमोस्ट हाफ़ क्वांटिटी में मैंगो के। उसे भी मैं चॉपर में ट्रांसफ़र करके इसे भी फाइनली चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहे थे तो मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। मतलब एकदम पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा सा ही पीसा है। अब उसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और यहाँ पर मैं प्रिपेयर करूँगी एक मसाला जिसमें मैंने डाले हैं मेथी के दाने, राई के दाने, ज़ीरा, सौंफ, धनिया के दाने, खड़ी धनिया, और ये है सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसे बोलते हैं कलौंजी। बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसे ज़रूर डालें, चाहे थोड़ा ही डालें बट डालें ज़रूर, उससे ही क्योंकि टेस्ट इन्हांस होता है। सभी को कुछ मिनट्स के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम पे, और जैसे ही उसमें से धुआं आने लगे आप फ्लेम बंद कर दें। देन उसी सेम पैन में मैं तेल रख दूँगी गर्म होने के लिए। ये वही मसाले हैं जो मैंने रोस्ट किए थे, उसे भी हम अपने बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब तेल गरम हो गया है, उसमें मैं डाल दूँगी हींग, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल डालने से पहले विद द हेल्प ऑफ स्पून। जैसे सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे तेल। तेल एकदम गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और तेल डालने के बाद हम सभी को मिला लेंगे। तो हमारा जो इंस्टेंट अचार है वो रेडी है। दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्टेप जो मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे क्या है कि हमारे अचार जो है लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। सिंपली हमें कोयले को हीट करना है स्टोव पे, उस पर हमें घी डालना है और डब्बे को उलट करके रख देना है कि अच्छे से उसके अंदर स्टीम बन जाए। एंड देन हम अपने अचार्स को उसके अंदर फिल कर लेंगे। और मैं रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप 3-4 दिन इस डब्बे को धूप में रखें, जिससे उसे थोड़ी गर्माहट मिले, और उससे अचार क्या है हमारे लॉन्ग टाइम बने रहेंगे, ख़राब नहीं होते हैं। तो धूप इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अचार। एंड दैट्स इट्स रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मसालों की जो क्वान्टिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल ली है, तो चेक कर लेना।